Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise short questions of chapter number 3. The first short question is what is meant by yarding. This topic we already discussed in my previous questions. Answer is given on page number 17. Yarding. Sometimes as a series of hard and soft rock. अच्छा ये जो है it is the landform made by winds. ठीक है, जो हमने विंड में लैंडफॉर्म्स पढ़ी थी, इरोजनल लैंडफॉर्म, उनमें से एक जो लैंडफॉर्म बनती है वो कौन सी है? यार्डिंग. तो यार्डिंग क्या है? समटाइम्स अ सीरीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इज प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया था कि रॉक्स की जो मतलब किस तरीके से रॉक्स मौजूद हैं. वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लेयर हार्ड रॉक है, फिर एक सॉफ्ट रॉक है. तो कभी समटाइम्स इसकी यार्डिंग में जो है कभी इस कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे रॉक्स जो हैं वो साइड बाय साइड है. लाइक ये डायग्राम में अगर देखें तो जहाँ पे ये कट आपको नज़र आया इट्स मीन वहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स थी, और ये जो आपको थोड़ा हाइट पे नज़र आ रही है ये हार्ड रॉक्स थी. ठीक है, तो ये साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ, एक हार्ड है, एक सॉफ्ट लेयर की रॉक है, एक हार्ड रॉक की लेयर है, फिर एक सॉफ्ट रॉक की लेयर है. तो इसमें क्या होता है कि अनइवन इरोजन हो जाती है किसकी? विंड की. अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म दीज रॉक्स इन इरेगुलर शेप. ठीक है, अब आप ये देखो तो ये एक इरेगुलर शेप से आ रही है. ठीक है, जो सॉफ्ट रॉक थी वो कट गई, जो हार्ड रॉक है वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लेगी और फिर उसकी शेप में चेंजिंग आएगी. तो सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो जल्दी शेप चेंज कर लेती हैं. ठीक है, तो क्या है कि यार्डिंग क्या है कि अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म दीज रॉक्स इन इरेगुलर शेप विच आर कॉल्ड यार्डिंग. तो इसको हम यार्डिंग कहते हैं. ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. यार्डिंग की हेडिंग आपने देनी है समटाइम्स अ सीरीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक से लेकर कंप्लीट ये कॉल्ड यार्डिंग तक. अच्छा जी, अब हमारा सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ स्पिट बार इज फॉर्म्ड. कि स्पिट बार जो है वो कैसे बनती है. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 20. अच्छा जी, स्पिट बार को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. किसमें? ये बेसिकली लैंड फॉर्म है जो बनता है सी वेव से. ठीक है, सी वेव से ये बनता है और ये डेपोजिशनल लैंड फॉर्म में आता है. एक इरोजनल हमने पढ़े थे और एक डेपोजिशनल पढ़े थे. तो ये जो है ये डेपोजिशनल है. अब है स्पिट बार क्या है? सी वेव डिपॉजिट सैंड ऑन द कोस्ट. समटाइम्स अ बे कम्स अलोंग विद द कोस्ट and the sand ridge extend in front of a bay. It is called spit bar. अच्छा, स्पिट बार कैसे बनती है कि सी वेव्स जो हैं समटाइम वो जो कोस्टल एरियाज है, यानी जो समंदर के पास जो कोस्ट एरिया आएगा उधर सैंड को इस तरीके से डिपॉजिट करती हैं कि क्या होता है कि जो बे है ना, जो मैंने आपको बे का बताया था कि क्या होती है बे. बे का मैंने आपको क्या बताया था कि देखें कुछ हिस्सा, अगर आप इस पिक पे भी गौर करो तो पानी का वो हिस्सा जो लैंड एरिया के अंदर घुस रहा है, ठीक है, उस तरफ जा रहा है, वो जो शेप कर्व सा बनता है वो है बे. ठीक है, उसको बोलते हैं. ठीक है, ये हमने देखा था. और एक पार्ट जो होता है जो बाहर की तरफ आता है लैंड का, उसको केप बोलते हैं. ठीक है, वो इसमें डिस्कस नहीं किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो क्या है, ये है बे. तो समटाइम्स जो सैंड है वो इस तरीके से डिपॉजिट होती है कि वो बे के जो बे है उसके साथ होती उसके सामने भी बन जाती है. वो जो है वो उसके सामने भी बन जाती है इन फ्रंट ऑफ बे. तो इससे क्या बनती है? इससे जो बनती है बार वो स्पिट बार, यानी ये सैंड की बार ये है बे. ठीक है, और इसके इन फ्रंट जो बनी है सैंड की, जो इसने सैंड को डिपॉजिट किया, तो वो क्या है? स्पिट बार. इट इज़ कॉल्ड स्पिट बार. ये हमारा सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है. स्पिट बार की आपने हेडिंग देनी है सी वेव्स डिपॉजिट से लेकर कंप्लीट स्पिट बार तक. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हाउ ऑक्सबो लेक इज फॉर्म्ड. ऑक्सबो लेक भी हमने देखा था और वो कैसे बनती है. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 13. ऑक्सबो लेक, यहाँ से आपने इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है. समटाइम्स रिवर आफ्टर कटिंग द आउटर बेंड of the meanders attain a straighter's channel. क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो रिवर जो है वो इस अपनी जो कटिंग करता हुआ आ रहा होता है रॉक्स की, जो सामने सॉफ्ट रॉक होती है उसकी कटिंग करते हुए बाकी रॉक्स की भी कटिंग करते हुए एक शेप सी बना लेता है. मेंडर्स यानी घूमता है. ठीक है, इसको पिक से देखते हैं.
देखें अब क्या है कि समटाइम्स जो रिवर जो एक सीधी तरतीब से आ रहा है वो रॉक्स को कट करता हुआ कुछ कह लो कि बेंड होता हुआ मिंडर्स सा बना लेता है। मिंडर्स इस तरीके से, जैसे ये पानी घूम रहा है ना, यूं फिर यूं, इधर इधर इधर, तो ये मिंडर्स है, ठीक है। तो क्या है कि वो इस तरीके की मिंडर्स बना लेता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये मिंडर्स जो बनती हैं वो कभी कभी अपना रास्ता बदल लेता है और सीधा बहना शुरू कर देता है, ठीक है, सीधा। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सीधा बहेगा तो ये हिस्सा जो है या ये पार्ट जो है ये उससे कट के अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक सेपरेट दिखाई हुई है ये इस तरीके से, ठीक है। ये उसकी बड़ी शेप, ये छोटी शेप में दिखाई हुई है। तो ये क्या है, ऑक्सबो लेक, ठीक है, जो इस तरह से जो कट के पार्ट अलहदा हो जाएगा इस हाफ सर्कल की शेप में, हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह की जो होगी वो क्या होगी, ऑक्सबो लेक। अब इसमें क्या है कि पानी जो है, जो हिस्सा कट गया है वो तो अपना उसका फ्लो सेपरेट हो गया है, लेकिन जो कट के हिस्सा अलहदा हुआ है वो एक सेपरेट शेप ले गया और वो कहलाती है ऑक्सबो लेक। अच्छा जी, बुक से देखें, समटाइम्स रिवर आफ्टर कटिंग द आउटर बैंड of the meanders attain a straighter channel leaving behind a crescentic lake at the side, ठीक है। जो साथ में जो लेक जो छोड़ती है वो क्या है, क्रिसेंटिक टाइप लेक, उससे मिलती जुलती। दिस लेक इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब है कार्ली लेक ऑन रिवर इंडस इज एन ऑक्सबो लेक। तो ये भी ऑक्सबो लेक की एक एग्जाम्पल है जो रिवर इंडस पे बनी हुई है और इसकी शेप भी इस तरीके से है, क्रिसेंटिक। अच्छा, जब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 19। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये अपार्ट से, पेज नंबर 19 के लास्ट हेडिंग है ये। अपार्ट फ्रॉम इरोजन, सी वेव्स आल्सो डिपॉजिट सैंड ओवर द लैंड एडजेसेंट टू द सी। तो क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम इरोजन, यानी इरोजन के अलावा से हट के क्या बात कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या होता है कि इरोजन की वजह से, जैसे हमने देखे हैं, तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में क्या होता है कि सी वेव्स जो होती हैं ऑल्सो डिपॉजिट सैंड ओवर द लैंड एडजेसेंट टू द सी, यानी जो हिस्सा लैंड का जो समंदर के साथ मिला होता है वहाँ पे वो करती हैं डिपॉजिट सी को, सॉरी सैंड को डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। जो उनके पानी के साथ जो सैंड के उसके जो आते हैं ज़रात, उसको वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। तो क्या है, ड्यू टू दिस डिपोजिशन अ स्मूथ प्लेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ नोन एज कॉस्ट। कोस्टल एरिया से कॉस्ट, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है कि उससे जो एक वो बनता है ना, प्लेन सी सरफेस आ जाती है, क्योंकि आपने देखा है जो है ये सैंड, ये मोस्टली एक स्मूथ प्लेन बनाती है, ठीक है। तो क्या है कि इस डेपोजिशन की वजह से जो स्मूथ प्लेन बनता है कम्स टू एग्जिस्टेंस इन विच इज़ नोन एज कॉस्ट, इसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कॉस्ट की, और अपार्ट फ्रॉम एरोजन से लेकर नोन एज कॉस्ट। तो ये हमारा 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब हम किसके MCQs की तरफ आएंगे। टेक द करेक्ट आंसर। मशरूम रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय, मशरूम रॉक किससे बनती है, विंड से बनती है, ठीक है, जिसमें नीचे का पार्ट जो होता है वो थिन होता है और ऊपर का थोड़ा सा राउंड होता है, यानी जो हार्ड रॉक्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कट जाती है और राउंड शेप में आ जाती है। तो क्या होता है वो मशरूम रॉक, और वो किसकी तरह की वजह से बनती है, विंड की वजह से। सेकेंड है लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड आर फाउंड इन। जो लैंड फॉर्म्स विंड की वजह से बनते हैं वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो वो डेजर्ट एरिया में बनते हैं जहाँ पे हवा के लिए कोई रुकावट नहीं होती और वो अपना जो इरोजनल और डेपोजिशनल का प्रोसेस है वो एक बगैर किसी रुकावट के कंप्लीट करती है। फिर थर्ड है द बार विच कनेक्ट द कोस्टल एरिया विद एन आइलैंड इज कॉल्ड। वो बार जो कनेक्ट करती है कोस्टल एरिया को और उसको आइलैंड को साथ मिलाती है उसको हम बोलते हैं टोम्बलो। ये हमने देखा है अपने ये अभी इस लास्ट क्वेश्चन में इस पिट बार से नीचे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था क्या है कि टोम्बलो में क्या है, ये देखो जो क्या करती है कोस्टल एरिया को एक उसका जो करीब आइलैंड है उसको कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं टोम्बलो। अच्छा जी, अब 4 MCQ है। रिवर फॉर्म्ड अ वी शेप्ड वैली इन माउंटेन्स में फॉर्म होती है वी शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड इन ग्लेशियर। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के आंसर्स थे। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।